बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम मोहम्मद विकास अशरफ, लेक्चरर एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट हम ना कंसंट्रेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे थे। पहले हमने मोलैलिटी देखा, हमने इनमें क्या होता है, फिर नॉर्मेलिटी कुछ के बारे में पढ़ा, फिर हमने इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ा। तो हम ना सारी की सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है ये सारी चीजें ना, मतलब आज हम इनकी ना कन्वर्जन्स देखेंगे, क्या होती हैं, कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो इस सिलसिले में हम इसको दो पार्ट में ना वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला है ना, ये पीपीएम क्या होता है, पीपीएम सॉल्यूशंस बनाने कैसे होते हैं, कैसे हम पीपीएम सॉल्यूशन बना सकते हैं। पीपीएम के लिए ना डिफरेंट फार्मूलाज हैं। पीपीएम के लिए ना एक वेट बाय वेट होता है। इसका फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास ये फार्मूलाज को देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट किस यूनिट में हो, ग्राम में हो, और मास ऑफ सॉल्यूशन में ग्राम में इंटू 10⁶। ये वाला हमारा एक फार्मूला है जिसको हम करके पीपीएम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला कि अगर आपने 1 पीपीएम सॉल्यूशन बनाना है वेट बाय वेट्स, तो क्या होता है, मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट्स ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, ये हम लेते हैं। यानी 1 मिलीग्राम को 1 केजी में डिसॉल्व कर देंगे तो उसके बाद पीपीएम सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आप मिलीग्राम से, ये गौर से देखिएगा। अच्छा उससे पहले ये देखें, यहाँ पर एक ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा, बल्कि ये हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री की जान है। ये टॉपिक, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, कन्वर्जन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन कन्वर्जन्स में देखिए, आपने ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, ग्राम से आगे मिलीग्राम है, मिलीग्राम के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो के बाद पीको, पीको के बाद फेम्टो, फेम्टो के बाद एटोग्राम, एटो के बाद जेप्टो। आपने जब भी, अब हम कन्वर्जन देखते हैं, जब आपने किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 ग्राम। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम को अब देखो, ये मिलीग्राम बड़ा यूनिट है, माइक्रोग्राम छोटा है। बड़े से छोटे में जाते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना। माइक्रो को नैनो में लेके आना है तो मल्टीप्लाई, नैनो को पीको में लेके आना है तो मल्टीप्लाई, और पीको को फेम्टो में लेके आना मल्टीप्लाई, और फेम्टो को एटो में लेके आना मल्टीप्लाई, एटो को जेप्टो में लेके आना मल्टीप्लाई। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब भी जाना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना। याद रखिए, एक सिंपल सा रूट्स, जब भी बड़े से छोटे यूनिट में जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और जब बड़े से छोटे यूनिट में आओगे तो फिर क्या करोगे, डिवाइड करोगे। माइक्रोग्राम सपोज है, वो कहता है कि 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो दरम्यान देखो, आप 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप गौर से देखो। 1 माइक्रोग्राम एक तरफ लिख लिया आपने, ये हमारे पास माइक्रोग्राम है। आपने ये बताना है 1 माइक्रोग्राम में कितने हमारे पास, क्या कह रहा है, हमारे पास ग्राम होते हैं। तो दरम्यान में क्या आ रहा है, माइक्रोग्राम से जब भी आपने ग्राम में जाना है तो क्या दरम्यान में क्या रहा है, मिलीग्राम आ रहा है। तो यानी 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये आप जब कैसे बताएंगे, ये आपके सामने है सिंपल सा। 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आपने क्या करना है, देखिए इधर से इस तरफ आना, रास्ते में कितने, एक 1000 है, एक 1000 है, 10⁻³ 3। यहाँ पर आपके पास 10 की पावर कितनी होगी, -6 हो जाएगा। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े में जाना है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड। यानी इसका मतलब 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम हुए, आपको हो गया 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ ग्राम। जब भी बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से, आपसे कोई पूछ ले कि ग्राम से, 1 ग्राम के अंदर, वो पूछ सकता है कि मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 और 2, ये 10⁶ पर डिवाइड कर दोगे। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ किलोग्राम। जब भी छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करना है, और बड़े से छोटे में आना है तो मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपलेस्ट रूल है। छोटे से बड़े में आना है तो मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे में आना है तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखें, पीपीएम का एक और यूनिट है हमारे पास, ये देखिएगा पीपीएम किसकी इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए, मैं मिलीग्राम ऑफ फ्लूइड, अगर हम मिलीग्राम की बजाय माइक्रो में जाते हैं
तो मिलीग्राम की बजाय हम किधर जा रहे हैं, माइक्रो में जा रहे हैं। तो नीचे मिलीग्राम अगर लेते थे तो किलोग्राम लेना है। एक स्टेप आप मिलीग्राम से माइक्रो में जा रहे हो तो यहाँ से भी आप एक स्टेप आगे मूव करोगे, किलोग्राम से आप किस पे आ जाओगे, ग्राम पे आ जाओगे। अगर आप माइक्रो से नैनो में जाओगे तो ग्राम की बजाय आप किधर आ जाओगे, मिलीग्राम में। अगर आप नैनो से पिको में जाओगे तो मिलीग्राम की बजाय किस पे आ जाओगे, माइक्रोग्राम। अगर आप पिको से फेम्टो में जाओगे, पिको से आप किधर जाओगे, फेम्टोग्राम, तो फेम्टोग्राम लोगे ओवर नीचे नैनोग्राम। यानी जैसे मिलीग्राम है तो नीचे किलोग्राम, एक स्टेप आगे ही मूव करना है आपने। अच्छा यहाँ पर देखिए पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मैस ऑफ फ्लूइड्स इन ग्राम ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल इनटू 10⁻⁶। ये फार्मूलाज याद कर लेने आपने। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर देखें 1 ppm किसके इक्वल हो गया, वेट बाय वेट क्लास से, मिलीग्राम ओवर किलोग्राम। 1 ppm का मतलब कि आपने 1 मिलीग्राम लिया, उसको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। अगर ये मिलीग्राम्स की बजाय हम लेते माइक्रोग्राम तो नीचे क्या हो जाना था, मिली ऊपर जैसे मिली से माइक्रो के नीचे किलोग्राम से किस में जाना था, ग्राम में मूव करना था हमने। अगर वो माइक्रो की बजाय मूव करता है नैनो में, नैनो की जगह किधर चले जाता, नैनो में, तो हमने क्या करना था, ग्राम की बजाय किस पे चले जाना था, मिलीग्राम में मूव कर जाना था। ये 1 ppm सोल्यूशन, ये ppm सोल्यूशन के डिफरेंट वेज हैं। पहला क्या था, मिलीग्राम को हमने लीटर में, हमने किलोग्राम में डिसॉल्व किया। अब अगर हम माइक्रोग्राम पे गए तो यहाँ पर ग्राम आ गया नीचे। अगर हम नैनोग्राम पे गए तो यहाँ पर क्या आ गया, मिलीग्राम आ गया। ये हमारे पास पीपीएम वेट बाय वेट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, पीपीएम वेट बाय वेट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा अब हमारे पास क्या है, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम भी है। मिलीग्राम को किस में डिसॉल्व कर दोगे, 1 लीटर में डिसॉल्व कर दोगे। अगर आप मिलीग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दोगे तो 1 ppm सोल्यूशन बन जाएगा। यानी अगर आपने मिलीग्राम की बजाय क्या ले लिया, मिलीग्राम की बजाय माइक्रोग्राम में चले गए तो वॉल्यूम लीटर की बजाय किस में चले जाएगा, ml में आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, ml में। अगर ये माइक्रो की बजाय आप किस पे चले गए, नैनो पे, तो ये मिली की जगह आप किस पे आ जाओगे, ये आप माइक्रो पे आ जाओगे। किस पे चले जाओगे, माइक्रो पे चले जाओगे। स्टूडेंट ये मैंने क्या बताया अभी आपको कि मिलीग्राम ओवर लीटर ये होता है पीपीएम। अगर आपने मिलीग्राम की बजाय माइक्रो पे चले गए तो यहाँ पर लीटर की बजाय ml में आओगे। अगर माइक्रो की बजाय नैनो में चले गए आप, देन ml की बजाय किस पे चले जाओगे, मिलीग्राम, मिली की बजाय आप माइक्रो में चले जाओगे। एक स्टेप इसमें भी आगे मूव करना है। यानी अगर मिलीग्राम था तो लीटर, अगर आपने माइक्रोग्राम में चले गए तो ml में चले जाओगे। अगर आप नैनो में चले गए नैनोग्राम को तो नीचे क्या आ जाएगा, माइक्रोग्राम आ जाएगा ये वाला हमारा। ये एक सिंपल सी हमारी अप्रोच है इसके लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल देखिए सामने ये हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सल्यूट है। अगर हम 1 ग्राम ऑफ सल्यूट को पर 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो इसमें पीपीएम कितने होंगे ये बताइए आप। देखिए सिंपल सी बात है, 1 ग्राम था उसका टोटल दिया हुआ, और वो मैंने आपको बोला था अगर ये जैसे मैंने पीछे समझाया था, अगर ये वाला सोल्यूशन, अगर ये वाला यूनिट ग्राम में है तो नीचे वाला यूनिट भी क्या होना चाहिए, ग्राम में। दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। पीपीएम वेट बाय वेट के लिहाज से थे हम बात करें, दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों के यूनिट हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी ये देखिए अब हम इस पर देखते हैं कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 1 ग्राम था पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1000 ग्राम इंटू 10⁶। ये 3 पावर से एंड होगी तो आपके पास कितने पीपीएम आ गए, 1000। और आपको ये भी पता है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। ग्राम से जब भी मिली में आना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हमने 200 मिलीग्राम को 1 किलोग्राम में डिसॉल्व किया तो कितने पीपीएम का सोल्यूशन बनेगा, 200 ppm वेट बाय वेट का बनेगा सोल्यूशन। अब हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कहता है कि इफ 2 ग्राम ऑफ NaCl इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर is dissolved, calculate the ppm of NaCl Na positive and Cl negative। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आपके पास 2 ग्राम ऑफ NaCl है, हमने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में इसको डिसॉल्व किया है। आप सबसे पहले ये बता दें NaCl के कितने ppm बनेंगे। देखिए आपने 2 ग्राम लिया है ना, आपने इसको किस में डाला, पीपीएम वेट बाय वेट बनेगा। गिवन मैस 2 ग्राम ओवर क्या था हमारे पास, मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 1 kg। तो आपने ग्राम को जब भी किस में कन्वर्ट किया, मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, तो ये 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 2 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 2000 मिलीग्राम। 2000 मिलीग्राम को जब 1 kg में डिसॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2000 ppm आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। 1 ग्राम से कितने पीपीएम बनते हैं,
1 ग्राम से ppm बनते हैं, वो हमारे पास अगर हमारे पास वन वन लेते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम को हम जब भी 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब 1 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तो 1000 ppm का सोल्यूशन बनता है। अब स्टूडेंट आगे मूव करते हैं, जो असल इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमारे पास NaCl का हम वेट देखें तो कितना होता है, 58.5 ग्राम होता है। अगर हम सपोज कर लें कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम प्रेजेंट है NaCl में, तो NaCl का वेट कितना बना था, इसका फार्मूला वेट 58.5 ग्राम। अगर हम कहते हैं कि 1 ग्राम सोडियम प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट हो फिर NaCl का वेट कितना बनेगा, 58.5 और 23, हमें NaCl कितना मिल रहा है, NaCl में 2.54। यानी कहने का मकसद ये है कि 1 ग्राम सोडियम कितने NaCl में प्रेजेंट होता है, 2.54 ग्राम अगर NaCl हो। 23 ग्राम सोडियम कितने अमाउंट में प्रेजेंट था NaCl की, 58.5 ग्राम में। अब हम मूव करते हैं इसमें, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2.54 ग्राम NaCl था तो इसमें Na कितना था, 1 ग्राम था। अगर हमारे पास सिमिलरली 1 ग्राम NaCl है तो इसमें हमारे पास कितना सोडियम Na पॉजिटिव होगा, 1/2.54 होगा। अगर हमारे पास 2 ग्राम NaCl दिया हुआ है जिसमें हमने नंबर ऑफ हमने सोडियम के ppm फाइंड करने हैं, Na पॉजिटिव की Cl नेगेटिव की। अगर 2 ग्राम NaCl दिया होगा तो इसमें सोडियम कितना होगा, 1/2.54 into 2, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 0.787 ग्राम किस चीज के, सोडियम के। हम देखो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके कितने ppm हो सकते हैं। ये सिंपलेस्ट देखिए 0.787 ग्राम किस चीज का था, सोडियम का था। क्योंकि इधर देखिए हमारे पास मैस कितना दिया सॉल्वेंट का, 1 किलोग्राम। तो गिवन देखिए कितना सोडियम का मैस आया, सोडियम का 0.787 ग्राम। नीचे क्या है, मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 1000 था। तो हमारे पास हमने इसमें इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 787 ppm आ गया। सिमिलरली क्लोरीन का भी करेंगे, 58.5 ग्राम NaCl है तो क्लोरीन इसमें कितना था, 35.5 ग्राम। अगर 1 ग्राम NaCl था, 1 ग्राम अगर हमारे पास NaCl था, या यूं समझ लो 35.5 ग्राम अगर Cl था, तो इसमें वो कितने में प्रेजेंट था, 58.5 ग्राम NaCl में। अगर 1 ग्राम Cl है वो कितने में प्रेजेंट होगा, कितने NaCl में प्रेजेंट होगा, 58.5 और 35.5 वो 1.67 ग्राम में होगा। तो ये अब देखिए 1 ग्राम क्लोरीन कितने में प्रेजेंट होता है, 1.67 में। हम वही लगाएंगे फार्मूला। हम पहले क्या लगाएंगे, 1.67 ग्राम NaCl में कितने ग्राम क्लोरीन है, 1 ग्राम। 1 ग्राम NaCl में कितना क्लोरीन होगा, 1/1.67 ग्राम। अगर हमारे पास 2 ग्राम NaCl दिया होगा तो इसमें कितना होगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई जब 2 से कर देंगे तो हमें आंसर मिलता होता है, इस जो भी आंसर मिलेगा वो ये आंसर होता है आपके सामने 11.97 आई थिंक। ये देखेंगे हम इसको, ये गिवन मैथ्स कितना आ गया इसका, ये वाला आ गया, यानी 1197 ग्राम आ गया ओवर 1000 into 10⁶। जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इस एग्जांपल में क्या तरीका कार था, आपने NaCl के अंदर 2 ग्राम NaCl लिया था, उसमें कितने ppm थे, एक 1 kg सॉल्वेंट में। तो आपने क्या किया, 2 ग्राम को 1 kg में डिसॉल्व कर दिया, तो 2 ग्राम का मतलब क्या था, 2000 मिलीग्राम, इसका 2000 ppm। फिर आपने इसमें ये बताना है कि सोडियम के कितने ppm है 2 ग्राम NaCl में, और 2 ग्राम NaCl में क्लोरीन के कितने ppm प्रेजेंट होते हैं। ये आज वाला था हमारा सारा के सारा कंसेप्ट था। तो इसी तरह हमारे पास अगर आपने ये और कन्वर्जन है, जैसे किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से मिलीग्राम, मिलीग्राम माइक्रोग्राम, माइक्रो से नैनो में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये अब अगर हमारे पास हमने लीटर से किस में जाना है, सपोज अगर हमारे पास लीटर है, लीटर से हमने किस में जाना है, ml में जाना है, तो देन क्या करेंगे, उसके बाद माइक्रो लीटर में जाना है तो क्या करेंगे, नैनो लीटर में जाना है तो क्या करेंगे। जब भी लीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में या ml में जाना है, लीटर से जब भी आपने ये जैसे क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, क्यूबिक मीटर से जब भी आपने लीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। इसको देखें, ये वाली लाइन को, बस सिंपल सी लाइन। जब भी आपने क्यूबिक मीटर से
क्यूबिक मीटर है उससे आपने लीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, जब भी लीटर से आपने एमएल में जाना है तो मल्टीप्लाई, जब भी एमएल से माइक्रो में जाना है तो मल्टीप्लाई, जब भी माइक्रो से नैनो में जाना है तो मल्टीप्लाई। ये एक रूल याद रख लें, लीटर से एमएल में जाओगे तो मल्टीप्लाई, एमएल से माइक्रो में जाओगे तो मल्टीप्लाई, माइक्रो से नैनो में जाओगे तो मल्टीप्लाई, नैनो से पीको में जाओगे तो मल्टीप्लाई, पीको से फेम्टो में जाओगे तो मल्टीप्लाई, फेम्टो से ऑटो में जाओगे तो मल्टीप्लाई, जेप्टो में जाओगे तो मल्टीप्लाई। जब भी बड़े से छोटे यूनिट में मूव करना है, जब भी आपने बड़े से छोटे यूनिट में मूव करना है आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए कैसे 2.5 माइक्रो से नैनो, आप देखो 2 माइक्रो से नैनो पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइक्रो से नैनो में जा रहे हो, अब माइक्रो से एमएल में आ रहे हो, लीटर, लीटर के बाद एमएल, आप छोटे से बड़े में आ रहे हो तो डिवाइड डिवाइड पे करोगे, एमएल टू लीटर, आप छोटे से बड़े में आ रहे हो तो डिवाइड पे जाओगे, 1/2 मीटर क्यूब से जा रहे हो आप लीटर में, आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, आपने एमएल से लीटर में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करोगे, छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड, और बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई। ये एक सिंपल सा रूल है। अब 600 माइक्रो लीटर्स को आपने एमएल में, ये बड़ा छोटा यूनिट है, ये बड़ा है, छोटे से बड़े में जा रहे हो तो डिवाइड, छोटे से बड़े में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये मिलीग्राम को अपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़े में जा रहे हो तो ये डिवाइड करोगे, किलोग्राम को अपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में आ रहे तो मल्टीप्लाई करोगे, नैनो को माइक्रो में, अब नैनो छोटा यूनिट है, माइक्रो बड़ा है, तो जब भी छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड करोगे। अब ये सिंपल सी बात याद रख लें, एक और ये ट्रिक है, मोलैरिटी किसकी इक्वल था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, अगर हमारे पास होते मिली मोल्स तो क्या हो जाना था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मिली मोल्स का फार्मूला क्या है, मोलैरिटी इनटू, ये फार्मूला याद रखने वाले हैं, ये वाला फार्मूला, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में हमने देखना है ये वाला, यानी ये फार्मूला आपने बच्चों याद रखना है, ये सिंपल करने वाले तो सारे ही हैं, इस पर अच्छी नजर रखिएगा। मतलब तो अब मोलैरिटी का मैं आपको पहले ही कंसेप्ट दे चुका हूँ, मोलैरिटी मैस, ये सारा का सारा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब मोलैरिटी क्या होती है, टू मोल, ये सारे क्या आपने इसको देख लेना है, मतलब इनमें न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, मोलैरिटी नॉर्मलिटी किसकी इक्वल थी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर था, तो ये अच्छी तरह से देखिएगा एन फैक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट स्पीड एंड ग्राम इक्विवेलेंट।